हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि जो म्यूचुअल फंड में लार्ज कैपिटल गेन टैक्स लगता है 12.5% का। तो वो 12.5% जो टैक्स कटने के बाद अगर हमें मांग चले लॉन्ग टर्म में 15% भी अगर रिटर्न मिलता है तो 12.5% कटने के बाद तो काफ़ी अच्छा बड़ा अमाउंट तो निकल जाएगा। तो हमें प्रॉफिट क्या आने वाला म्यूचुअल फंड से, तो इस चीज़ को लेकर बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो आप मेरे साथ बने रहिए इस अंत तक। मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा हर एक चीज़ डिटेल में कि आपको कितना पैसा मिलेगा आपके अकाउंट में। मे बी वो 15 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है, लेकिन जितना भी हो आपको मैं इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। तो जैसे देख सकते हैं कि कई सारे जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है यूट्यूब में, वो कभी भी जिक्र नहीं करते कि आपको इतना पैसा कटेगा, इतना वो कटेगा। सीधा बताते कि आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा, इतना मिल जाएगा, करोड़ों मिल जाएगा, करोड़पति बन जाएगा। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता है कि नहीं होता है। लेट्स सपोज हम क्या करते हैं कि एक म्यूचुअल फंड लेते हैं। यहाँ पे HDFC स्मॉल कैप फंड लेता हूँ मैं। तो जैसे कि HDFC स्मॉल कैप फंड तो काफ़ी अच्छा स्मॉल कैप फंड माना जाता है। टॉप रेटेड फंड में गिरा जाता है इसको। अगर मैं रिटर्न वर्सेस कैटेगरी बोलूँ, रिस्क वर्सेस कैटेगरी बोलूँ, तो इसकी एवरेज बोलूँगा मैं, ठीक है। CAGR अगर 5 साल का देखो 29.61% काफ़ी बढ़िया है। अगर मैं मान चलता हूँ कि 15% भी देता है हमें लॉन्ग टर्म में, 15 साल, 10 साल, 20 साल, तो हमें कितना अमाउंट एक्चुअल में हमें मिलता है, ठीक है। इसमें इन्फ्लेशन भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि टैक्स जो दिया है, 1 साल के अंदर अगर आप निकालते हैं, 1 साल के अंदर अगर आप निकालते हैं तो उस पर जो टैक्स लगा वो 20% लगा। इसको हम स्मॉल कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल बाद निकालते हो आपको 12.5% लगेगा, जिसको हम लार्ज कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। तो जल्दी अगर म्यूचुअल फंड में घुस रहे हैं, SIP कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में ही जाइए। शॉर्ट टर्म में फ़ायदा नहीं है। ये टैक्स भी ज़्यादा कटेगा, ऊपर से आपको ज़्यादा अच्छा फ़ायदा भी नहीं आने वाला। ऊपर से एग्जिट लोड भी होता है जो 1% कटता है। अगर आप 1 साल के अंदर निकालेंगे देख सकते हैं कि काफ़ी नुकसान है। अगर आप 1 साल के अंदर निकालते हैं तो कोशिश करिए आप 1 साल बाद निकालिए, अगर आपको आउट होना है तो। बाकी अगर म्यूचुअल फंड में घुसते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करिए। लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल, तभी आपको जो है अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा म्यूचुअल फंड में। हालांकि हम यहाँ बात करने वाले जो टैक्स कटने वाला है, तो चलो हम SIP कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5000 मंथली SIP करते हैं और इन्वेस्टमेंट फिर मैं 30 साल ले लेता हूँ, क्योंकि लंबा करना है तो ज़्यादा अच्छा लंबा रखता हूँ यहाँ पे। और 15% मैं ऑन एंड मान लेता हूँ कि मुझे कंपाउंड एनुअल रेट मिलेगा मुझे 15% का। अभी मैं इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करता हूँ, तो मेरा जो बनेगा अमाउंट उसको देखते हैं यहाँ पे। तो मेरा जो वेल्थ गेन होगा वो 2.6 करोड़ के आसपास होगा। मैं जो अमाउंट इन्वेस्ट कर दूंगा वो होगा 18 लाख, और जो मैं एक्सपेक्टेड अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट जो हो जाएगा 2.8 करोड़ हो गया। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, जब आपको लार्ज कैपिटल गेन टैक्स लगता है या फिर स्मॉल कैपिटल गेन टैक्स लगता है, वो हमेशा वेल्थ गेन पे लगता है। जो आप रिटर्न पाए हैं उस पर लगता है। मतलब 2.6 करोड़ पर लगेगा आपका लार्ज कैपिटल गेन टैक्स, जो कि 12.5% है अगर आप 1 साल बाद निकालते हैं तो हम इसको कैलकुलेटर में थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेटर मैंने ओपन कर चुका है। यहाँ मैं लिखूँगा 2.6 करोड़। तो फिर टाइप कर लेते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पे एक और जीरो आएगा। तो यहाँ पर अगर इसे पता है कि 1.25 लाख मतलब 1.25 लाख जो है एक छूट मिलता है, रिम्बर्समेंट मिलता है। तो ये तो छूट मिलेगा आपको, तो इसको माइनस कर लेते हैं हमारे वेल्थ गेन में। तो हमारा जो बचा हुआ अमाउंट हो गया वो हो गया 25 लाख 2 करोड़ 58,75,000 हो गया। इसमें जो है 12.5% जो LGST लगेगा, लार्ज कैपिटल गेन टैक्स। तो हमारा जो अमाउंट जो कटने वाला है वो अगर देखो मैं 100 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि परसेंट में है, तो 32 लाख मतलब 32.5 लाख तक मेरा जो है लार्ज कैपिटल गेन टैक्स में कट जाएगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। 32.5 लाख समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट है। तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो आपका कट जाएगा। मतलब 2.6 करोड़ में से 32.5 लाख माइनस कर दिया, मतलब 2.3 करोड़ के आसपास आपको आपके उसमें आएगा अकाउंट में। तो यहाँ पर आपको जो टैक्स कटेगा पहले ही कट जाता नहीं, ऐसा नहीं है। 2.6 करोड़ तो आपका वेल्थ गेन हो गया। तो जितना भी आपका अमाउंट बना था 2.8 करोड़ आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद जो है ITR फाइल करने के बाद जो है ये टैक्स कटता है। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर अगर आपको जानना है कि किस तरह से आप ये टैक्स कट रहा बचा सकते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स जरूर पूछिए। मैं आपको उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है टैक्स में चले जाता है, जो बड़े यूट्यूबर जो है बताते नहीं है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा कि यहाँ पर मेरा अभी इन्फ्लेशन जो है एडजस्ट नहीं किया है, तब जाके मेरा 2.8 करोड़ दिखा रहा है। लेकिन 30 साल के बाद क्या इसकी वैल्यू इतनी रहेगी? नहीं। तो यहाँ पर मैं अब क्या करूँ, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करता हूँ। तो मेरी जो 2.8 करोड़ जो टोटल वेल्थ बन रही है वो कितनी हो जाएगी? 80.7 लाख हो जाएगी। मतलब देख सकते हैं कि कहाँ 2.8 करोड़ की जो एक्चुअल वैल्यू होगी 85.7 लाख होगी 30 साल बाद। तो इसकी जो वैल्यू मतलब नहीं सकते कि आप 1 करोड़ कमा लेंगे, करोड़पति बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उसकी वैल्यू भी गिरती जाएगी। तो जो उस टाइम पे 2.8 करोड़ होगा वो आपके 85 लाख के बराबर होगा आज के डेट में। तो ये जो होता है ये चीज़ होती है। इसके अलावा जो एक्सपेंस रेशो होता है, जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर है जो काम करते हैं, तो कुछ एक्सपेंस रेशो चार्ज करते हैं, अपनी फीस चार्ज करते हैं वहाँ पे। तो वो लोग वो भी कट्टा अलग से। तो कई साल कटने के बाद जो है मतलब बोल सकता हूँ कि अच्छा खासा आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन आप इस पर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको
एकदम से करोड़पति बना देगा, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ मिलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, देखिए आप अच्छा खासा अमाउंट पा जाएंगे, ये बोल सकता हूँ। क्योंकि अगर आपको करोड़ रुपए मिलते भी हैं तो उस टाइम 30 साल बाद उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी। 30 साल बाद तो यार करोड़पति एक जो बहुत बड़ी हाइप है आज की डेट पे कि करोड़पति होना, उस टाइम एकदम नॉर्मल हो चुका, क्योंकि हर किसी के पास उतना अमाउंट होगा ही। क्योंकि आज की डेट में 2.8 करोड़ होना या 2.4 करोड़ टैक्स कटे बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन उस टाइम पे उतनी बड़ी अमाउंट नहीं रहेगी, वो 85.7 लाख के बराबर होगी जो आज की डेट में होगा। तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग हो रहा है यूट्यूब पे, तो थोड़ा सा आप भी समझदार बनिए और थोड़ा सा चीज़ों को समझिए और पढ़िए। और अगर आपको जानना चाहते हैं कि किस तरह से अब मैं जो 32.5 लाख का ट्रैक बचाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि 32.5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ये अगर कट जाए तो मैं समझ सकते हैं कि काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो अगर आपको और कुछ डाउट आता है मुझे कमेंट बॉक्स जरूर पूछिए। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर 85.7 लाख भी कम नहीं होती है, अच्छा खासा रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। 85.7 लाख में एक्चुअल वैल्यू की बात करें उस टाइम पे 30 साल बाद, तो मान के चलिए अगर 80 लाख में आपको मिलता है, ठीक है, हालांकि वो उस टाइम पे 2.4 करोड़ होगा। तो आप जब उसको SWP करेंगे तो आप अच्छा खासा उसमें से अमाउंट जनरेट कर सकते हैं, अच्छा खासा आप जो अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। तो इतना बुरा भी नहीं म्यूचुअल फंड, ठीक है। हाँ, लेकिन जो एक हाइप क्रिएट की जा रही है, जो एकदम से सपने दिखाए जा रहे हैं झूठे, वो चीज़ गलत है। वो चीज़ को मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहता था, इसलिए वीडियो बना के लाया आपके लिए। और बाकी तो और कुछ तो मैं बनाना नहीं चाहूँगा, बाकी आप भी समझदार हैं, ठीक है। मैं ऐसे वीडियो को बनाता रहूँगा। तो आज के लिए इतने धन्यवाद।